हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के पार्ट बाय पार्ट हर वीडियो को बहुत डिटेल में करा था और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और आप क्वेश्चन नंबर 9 में सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जो कि रेड कलर का है और उसमें नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे प्रेस करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP जो है वो BQ के बराबर है और दर्शाना है। मेरे को 5 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी डी जो है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका विकर्ण जो है क्या है, BD है। जो दो बिंदु, इस विकर्ण पे दो बिंदु हैं P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP जो है वो B क्यूब है। DP बराबर B क्यूब, यानी कि DP D से P ये वाला जो है ये चीज़ और ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि सबसे पहले हम लोग को दर्शाना है कि त्रिभुज APD ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज का, CQB का। CQB यानी कि ये त्रिभुज जो है और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये दर्शाना। ठीक है, हर क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम लोग। टोटल 5 पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा पैसेंस के साथ देखिए, ऑब्वियसली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग किस त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज APD और CQB में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में, इन दोनों त्रिभुजों में ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या हम लोगों को पता चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है कि PD जो है वो BQ के बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे इस डायग्राम को क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज APD और CQB में, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। कौन सा त्रिभुज का बात करें, समझ पा रहे हैं आप लोग, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज का। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि DP जो है वो B क्यूब के बराबर है। ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे, देखिए अगर ये और ये बराबर है, यहाँ से हम लोग को देखिए जो कोण बन रहा है आपका ADP डायग्राम में देखिएगा और CB क्यूब, देखिए ADP। ठीक है, ये वाला जो कोण है और यहाँ से आपका ये वाला कोण है, ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर क्यों है, ये आपस में बराबर इसलिए हैं कि ये दोनों कोण जो है वो क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, एकांतर कोण है। और यहां से देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में कहीं ना कहीं क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि AD जो है वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग को क्या मिला, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS से ये हम लोगों का सर्वांगसम हो गया। तो यहां पे लिखेंगे अतः त्रिभुज APD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CQB का। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे क्या बोला गया है, AP जो है वो CQ के बराबर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सॉल्व क्या किया कि त्रिभुज APD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज किसका, CQB का। तो यहाँ पे आप देखिए AP और CQ, AP, ठीक है, ये वाला भुजा AP, और यहां से बात करें CQ, ये भुजा और ये भुजा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का ही तो भुजा है ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि AP जो होगा वो बराबर होगा किसका, किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ताकि आगे चल के ये हम लोगों का काम में आएगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये कैसे बराबर हो गया, ये बराबर हो रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। चलिए ये सेकंड नंबर था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे अब। ठीक है, देखिए यहां से देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज AQB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CPD का। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ये हम लोग को दिखाना है। तो जब ये दिखाना है तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AQB। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं AQB। अब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का आपस में हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाना है हम लोग को, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को बराबर क्या दिख रहा है, हम लोगों को सबसे पहले बराबर ये दिखेगा कि ये भुजा जो है और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये कैसे बराबर हो रहा, क्योंकि ये हम लोगों का दिया गया था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में इसका क्या क्या यूज किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों का दिया हुआ है। अब देखिए यहां से, तो अगर ये दिया गया है यानी कि एंगल AB³ जो होगा वो बराबर होगा एंगल CDP का। ठीक है, देखिए AB यानी कि ये वाला कोण जो है, B वाला कोण, और यहाँ से D वाला कोण, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये एकांतर कोण है और हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से कि ये भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया। अब इस भुजा को देखिए AB जो है वो आपका CD के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि AB जो है वो CD के बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, उसकी जो माप है वो क्या होती है, बराबर होती है। बराबर भुजाएं जो है वो बराबर होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर हो गया, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गया। यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, अतः त्रिभुज AQB जो है वो सर्वांगसम होता है किससे, त्रिभुज CDP से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। या फिर आप यहाँ पे CPD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हम लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर में बोला जा रहा है कि AQ जो है वो CP के बराबर है। यानी कि AQ ये वाला भुजा और यहाँ से CP ये वाला भुजा, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज AQB जो है वो सर्वांगसम था त्रिभुज CPD का। इन दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम था। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं AQ जो है वो क्या होगा, बराबर होगा CP का। ये आ गया इक्वेशन 2 हम लोग का। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 मान लिए थे, इसको हम लोग 2 मान लिए। ये बराबर क्यों हो गया, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो गया,
बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ए पी सी क्यूब जो है एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ए पी सी क्यूब, यानी कि अब अंदर वाले समांतर चतुर्भुज का बात किया जा रहा है और हम लोगों को ये दिखाना है कि अंदर वाला पार्ट जो है वो क्या है, बराबर है, यानी कि समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ से देखिएगा बहुत आसान है, क्योंकि हम लोगों ने देखिए हम लोगों ने दो चीज़ हम लोगों के पास है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ए पी सी क्यूब में इन दोनों में क्या कर रहे हैं, जब हम लोग इस त्रिभुज का बात करें तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर था, और ये था पहला इक्वेशन माने थे, और दूसरा इक्वेशन में ये भुजा और ये भुजा को माने हैं। तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ए पी जो है वो सी क्यूब के बराबर है, ए पी जो है वो सी क्यूब के बराबर है। ये कैसे बराबर हो गया, ये समीकरण 1 से बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ से ए क्यूब जो है वो सी पी के बराबर है। ये कैसे बराबर है, ये बराबर है आपका समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये समीकरण 2 से बराबर हो गया। तो अब आप यहां पे लिखिएगा, बस आपको इतना ही करना था। अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए पी सी क्यूब की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या है, ये भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे अतः ए पी सी क्यूब एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये चीज। तो ये चीज हम लोगों को बताना था, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। बहुत ही देखिए, देखने में ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो वाकई आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, तथा ए पी और सी क्यूब, ए पी सी क्यूब जो है वो शीर्ष ए और सी के विकर्ण बी डी पर, ये एक विकर्ण है बी डी, इस पे क्या है, ये क्रमशः लंब खड़ा है। यानी कि पी पॉइंट और सी क्यू पॉइंट जो है वो लंब है किस पे, बी डी पर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे दर्शाना है, यहाँ पे बोला गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी पी इस त्रिभुज में और यहाँ पे सी क्यूब डी इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है, ये दिखाना है। उसके बाद हम लोग को बताना है कि ए पी जो है वो सी क्यूब के बराबर है, यानी कि ए पी जो है ये वाला रेखा और ये वाला भुजा आपस में क्या है, सर्वांगसम है, बराबर है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यूब डी में, इन दोनों त्रिभुजों का जब बात करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये P और क्यूब जो मिल रहा है बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहे हैं। यानी कि कोण ए पी बी जो है वो बराबर है कोण सी क्यूब डी का। इन दोनों ये बराबर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एंगल ए बी पी जो है वो ए बी पी ये कोण जो है, और यहाँ से आपका डी वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। क्योंकि ये कोण और ये कोण कौन सा कोण से बराबर हो रहे हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट से कि कौन सा कोण से ये बराबर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी पी ये वाला कोण और ये कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हैं। ये इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, ये एकांतर कोण बन रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को। एक 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से एक एकांतर कोण बन गया हम लोग का। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख
अब भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी पी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यूब डी का। कैसे सर्वांगसम हो रहा है, ये सर्वांगसम हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो ये बराबर दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब ये जो पहला क्वेश्चन था ये तो इजी है। अब सेकंड नंबर और इजी है, क्योंकि जब आपका कोई भी त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी पी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यूब डी का। तो ए पी जो होगा, ए पी ये वाला और ये जो होगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये बराबर इसलिए हो रहा है चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सामने नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा इस वीडियो को नीचे, वहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और बेल को प्रेस करने के बाद ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।